वेलकम बैक फ्रॉम बिरग। नाज़रीन, बात करेंगे एक और अहम इशू के हवाले से। हमारे शहर का ही इशू है, इस पर हम पहले भी एक मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ है कि मुल्तान रोड पर एक स्टूडियो के में एक तकरीब हो रही थी और ख्वाजा सरा वहाँ पर अपनी सालगिरह मना रहे थे। वहाँ पर पुलिस ने मारा छापा और उन्हें किया गिरफ़्तार, और गिरफ़्तारी के बाद एक ख्वाजा सरा जो है उसकी हलाकत हो गई। अफसोसनाक वाक़या। ख्वाजा सरा जो हैं वो हमारे मुआशरे का एक हिस्सा हैं। हम हमेशा से ये बात करते आए हैं कि उनको एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का कोई ना कोई उनका वसीला होना चाहिए, लेकिन वो पुलिस के हाथों बड़े तंग हैं। वो कहते हैं कि अगर नाच गाना ही हमने करना और इसी के ज़रिए हमने अपना रिज़्क़ कमाना है और पुलिस भी हमें इसी तरह तंग करती रहेगी, तो हम अपनी ज़िंदगी का कारोबार कैसे चलाएँगे। ये क्या वाक़या हुआ, ख्वाजा सरा क्या सोचते हैं, माशरे में बेहतरी कैसे हो सकती है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन, जो कि हमारे नुमाइंदा हैं सिटी 42 के। उन्होंने तमाम ये वाक़या कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन यहाँ पर आने के लिए। और यहीं पर मेरे साथ मौजूद हैं दो ख्वाजा सरा, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। नीली यहाँ पर मौजूद हैं। नीली एक NGO भी चला रही हैं, इसके साथ साथ उसकी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जो कि ख्वाजा सराओं की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। नीली, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं महरू भी ख्वाजा सरा हैं और इनको भी पुलिस के रवैये से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर जो दावत दी है, मैं बहुत मशकूर हूँ उनका, आफ्ताब बाजवा साहब। कानूनी राय उनसे हम लेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे। आफ्ताब बाजवा साहब भी यहाँ पर हमारे साथ हमारे दफातर में मौजूद है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बाजवा साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बात शुरू करते हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब। वाक़या हुआ, डांस की सालगिरह की पार्टी थी, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और एक ख्वाजा सरा की उसके बाद पुलिस जब गिरफ़्तार करके ले जा रही थी, हलाकत हो गई। क्या वाक़या क्या हुआ? ये नजम जो रिपोर्टेडली है वो ये है कि कल रात को जो है मुल्तान रोड पर एवेन्यू स्टूडियो में जो है वो एक ख्वाजा सरा की सालगिरह की तकरीब जारी थी। वहाँ पे पुलिस ने रेड की और वहाँ से तकरीबन 40 से 50 ख्वाजा सराओं को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और पुलिस थाने लेके जा रही थी। और उस दौरान एक ख्वाजा सरा आमिर सुहेल, उसकी हलाकत हुई और बाकियों के ख़िलाफ़ पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया। ख्वाजा सराओं की जानिब से कहा गया कि वो पुलिस ने छापा क्यों मारा? पहले ही बताएं, वहाँ पे नाच गाना हो रहा था, सालगिरह हो रही थी। क्या नाच गाना एक जुर्म है? पुलिस का कहना यह है कि वहाँ पे नाच गाना हो रहा था और वहाँ पे मंशियात का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें शराब और चर्स जो हैं वो पुलिस ने मुकदमे में भी डाली हैं। अच्छा। पुलिस का कहना यह है कि और ये कोई कम क्वांटिटी में बरामद नहीं हुई, 80 ग्राम 100 ग्राम की क्वांटिटी में जो है वो मंशियात जो हैं कुछ लोगों के पास से बरामद हुई हैं। यानी कि मंशियात भी थी उनके पास, नाच गाना भी जुर्म है? नाच गाना जो वैसे नॉर्मली होता है, मुजरा वगैरह, जो उस पर तो पाबंदी है और वो जुर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस अक्सर रेड करती है। इस वक्त देखें नाच गाना हो रहा था वहाँ पे, क्या मुझे बताइएगा नीली, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वहाँ पर नाच गाना हो रहा था, वहाँ पर मंशियात जो है बरामद हुई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसी के नतीजे में एक ख्वाजा सरा जो है उनकी हलाकत भी हुई पुलिस की तहवील में। ये ख्वाजा सरा जो है माशरे में बुराइयाँ फैलाने के ज़िम्मेदार हैं, जनरली बात की जाती है और आप लोग नाच गाना करते हैं, सोसाइटी इसको अच्छा नहीं समझती। ये सारा किस तरह लेते हैं आप, जो सारी बात हुई है इसको? बात हो रही है, अगर हम लोग सोसाइटी अच्छा नहीं समझती, अगर जैसे लोग अपने घरों में शादियां करती हैं, अपने बच्चों की कर रहे हैं जी, कोई सालगिरह बच्चे की बर्थडे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, वो करते हैं, वहाँ पे वो उनके बच्चे डांस भी करते हैं, कोई शादी होती है, मेहंदी पे सब कुछ होते हैं ना, डांस गाने भी चलते हैं, डांस भी होता है, हर चीज होती है। अगर हमारे तो डांस होता है, सर ने बताया मुजरे की इजाजत नहीं, मुजरे में आ जाते हैं, मुजरे की इजाजत नहीं दी जाती। हम तो आइफें तो नहीं है कि मुजरा करती हैं। अच्छा, हम तो एक ख्वाजा सरा है, हमें तो इजाजत है, हमारा तो काम ही यही है, इसके अलावा हम करेंगे क्या? पुलिस ने छापा मारा, पुलिस ने छापा पुलिस का काम छापे क्यों मारती है? अगर पुलिस को हम लोग पैसे दे देंगे तो वो छापा नहीं मारेंगे, अगर हम लोग पैसे नहीं देते फिर वो छापा मारेंगे, फिर पैसे बटोरने के लिए ये चीजें करेंगे। ये सिर्फ छापे इसलिए मारे जाते हैं कि पैसे बटोरे जाएं, इसके के अलावा कोई मकसद नहीं होता। नहीं तो पहले क्यों नहीं ऐसा वाकया आया कि इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए हो? 40-50 से इकट्ठे जो है। पुलिस को अगर पैसे दे दो तो वो नहीं पास आते हैं, वो कहते हैं जो मर्जी करो, अगर पैसे ना दो तो वो चलते जाते को भी पकड़ लेते हैं। कोई अपने काम से भी जा रहा है वो पकड़ लेते हैं, ये काम कर रहा था, जरूरी नहीं है कि उधर से शराब और वो चरस निकलेगी, नहीं, ये गलत करते हैं, ये खुद भी जबरदस्ती ऊपर डाल देते हैं ये सब चीजें, जैन खुद भी डाल देते हैं पुलिस वाले जो है ना, इस सिर्फ बनाने के लिए, केस बनाने के लिए। और वैसे वो जो मर गया बेचारा आमिर सहेल नाम था उसका, ख्वाजा सरा का, उसकी क्या रिपोर्ट है आपके पास? उसके बारे में जो ख्वाजा सराओं का कहना ये है कि वो पुलिस की गोली लगने से
मरा है, या कुछ का ये कहना है कि पुलिस ने उसको गाड़ी से धक्का दिया, लेकिन पुलिस का वर्शन ये है कि वो मेंटली थोड़ा अपसेट था, और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने भागने के लिए जो है पुलिस की गाड़ी से छलांग मारी है, और उसमें उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो नीचे गिरा है और फुटपाथ पे उसका सर लगा है और उससे उसकी डेथ हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो मुकम्मल तरीके से सामने नहीं आए। इस वजह से वो पागल था, वो उसने अपना मेकअप भी कर लिया, इतनी तैयारी भी कर ली, और वो सालगिरह पे चला गया, वो पागल था। ठीक है ना, ये पुलिस वालों का बहाना होता है। मैं अभी पागलों वाली एक्टिंग करूँ तो मेरा ये रूप मानेंगे लोग कि ये पागल है। खुद मैंने मेकअप किया, खुद तैयारी की और मैं इधर आ गई। नहीं, ये पुलिस गलत करती है, पुलिस तंग करती है, पुलिस तंग करती है। अब पकड़ना हो खुसरो के ऊपर, उन्होंने उधर जाके वो अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी बात है जी, नाच गाना हो रहा था, सालगिरह की तकरीब हो रही थी, क्या ये गैर कानूनी है या ये कानूनी है? मैं इस पर बात करूंगा। आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ जाऊंगा। भाई साहब, कानून क्या कहता है जी? ये ख्वाजा सरा जो नाच गाना करते हैं, चाहे वो अपनी तकरीब कर रहे हों या किसी शादी की तकरीब में आए हुए हों, ये कानून क्या कहता है? ये जायज़ है या नाजायज़ है? देखें, कानून के हवाले से ये जो नाच गाना है आप देख रहे हैं, आपके यहाँ पे हीरा मंडी है, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी कोई पाबंदी नहीं है। ये फंक्शनों में जितने भी शादी फंक्शंस हो रहे हैं सब में ये नाच गाने हो रहे हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है कानून के अंदर, ना ही इस किस्म की कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि ये डांस नहीं कर सकते। अब जैसे ये जो वाक़या हुआ है कि इनका अपना एक फंक्शन है, वहाँ पे ये 40-50 अगर ख्वाजा सरा इकट्ठे हुए थे तो ये इनका अपने एक एन्जॉयमेंट का एक फंक्शन था। वहाँ पे पुलिस का जाना, सबसे पहले मैं कहता हूँ तो ये सबसे बड़ा जुर्म है कि वो इनके घर में बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी इजाज़त के दाखिल कैसे हुए। देखिए, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो उसकी दफ़ा है 48, उसमें बाकायदा तौर पर किसी घर के अंदर दाखिल होने के बारे में वाज़े तौर पे लिखा है कि आप पहले उसकी अगर आपको कोई इत्तला है तो आप वारंट लेंगे, अगर वारंट नहीं लिया तो फिर आप वहाँ पे जाके आवाज़ लगाएंगे क्या अंदर कोई खातून तो नहीं है, और घर में दाखिल होने के कुछ तरीके हैं। फिर वो उसको नॉक करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो उनको बुलवा के पूछेंगे कि भाई अंदर क्या हो रहा है, कोई गैर कानूनी हरकत तो नहीं हो रही। तो वो उसके सारे क़वायद व ज़वाबत मेरे ख्याल में ये पुलिस ने पूरे नहीं किए। उन्होंने देखा है वहाँ के ये ख्वाजा सरा जो हैं ये बेचारे वहाँ बैठे हैं, और उन्होंने जाकर रेड किया, और रेड के खौफ से जैसे वो कुछ इन्होंने पकड़ लिए हैं, कुछ भाग गए हैं। ये मैं कहता हूँ ये वाज़े तौर पर इनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर आदमी को एक आज़ादी हासिल है कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर जो मर्ज़ी करे। अब ये कहना कि जी वो डांस कर रहे थे, डांस तो कोई जुर्म नहीं है, ना ही कानून के अंदर कोई जुर्म है। अगर जुर्म होता तो फिर आज हीरा मंडियाँ ना बंद होती, आज आपके जो स्टेज ड्रामे हो रहे हैं ये सारे बंद ना होते। मैं ये समझता हूँ कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है इनके नाच गाने पे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ा अहम पॉइंट बताया। आपने कहा कि जी कानून इन पर, नीली और मेरू, आपको कोई नहीं रोकता कि आपको नाच गाना करने से, आप कानून इनको नहीं रोक सकता। लेकिन क्या पुलिस के पास वारंट थे? ये एक और उन्होंने अहम सवाल उठाया कि पुलिस के पास वारंट थे कि वहाँ पर छापा मारते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है, अगर नाच गाना और ये चीज़ें सारी इतनी गलत हैं तो ख्वाजा सरा फिर अपना ज़िंदगी का कारोबार कैसे चलाएं, क्या करें? वो आइन का आर्टिकल है जी जो मुझे आर्टिकल 8 से 28 तक जो डील करते हैं, वो कहते हैं जी एवरी सिटीजन सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन कैन एंटर अ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ हिज और हर चॉइस। अपने प्रोफेशन में दाखिल हो सकता है अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक। इनके पास एबिलिटीज़ क्या हैं, इनके पास चॉइस क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।